स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है गर्भवती सासू माँ। कमला जी अपने पति के साथ एक छोटे से शहर में रहती थीं। उसके 2 बेटे थे और दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बहुएं अब घर में आ चुकी थीं। कमला जी की आदत थी कि वह रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ किया करती थी। कमला जी हमेशा पूजा करने के बाद किचन में जाया करती थीं। किचन में जाकर कमला जी ने देखा कि उनकी बड़ी बहू सौम्या और छोटी बहू दीप्ति किचन में चाय बना रही थीं। कमला जी को आता देख दोनों बहुओं ने उनके पैरों को स्पर्श किया। फिर कमला जी अपनी बड़ी बहू सौम्या की ओर देखकर बोली, बहू, मैं गार्डन में बैठी हूं, जरा 1 कप चाय वहीं भिजवा देना। जी माँ जी, वैसे भी मैं 2 कप चाय लेकर आपके रूम में ही आने वाली थी। अरे बहू, अच्छा हुआ तुम नहीं लेकर आई। तुम्हारे ससुर और मेरे दोनों बेटे काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। वो तीनों अब कुछ दिन बाद ही लौटेंगे। अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी। कमला जी गार्डन में आकर बैठ गई थीं। तभी उन्होंने देखा कि एक कार उनके गार्डन की तरफ आ रही थी और तभी वो कार गार्डन के सामने आकर रुक गई। कमला जी ने देखा कि उस कार से 2 लोग उतरे हैं। वह दोनों और कोई नहीं बल्कि उनकी बेटी अर्चना और दामाद अनुज बाहर निकल आए। कमला जी अपनी बेटी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और खुश भी हो गई, क्योंकि अनुज और अर्चना की शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई थी। अर्चना अपने पति अनुज के साथ पहली बार अपने घर आई थी। कमला जी अर्चना के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहने लगती हैं, अरे अर्चना, तुम और दामाद जी यहाँ। एक बार आने से पहले तुम फोन करके बता तो देती। अगर मुझे पता होता कि दामाद जी भी आने वाले हैं तो फिर क्या माँ जी, मैं आपका दामाद हूं और दामाद तो दोस्त की तरह होता है। क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास आने से पहले फोन करता है? अपने दामाद की बात सुनकर कमला जी मुस्कुराने लगी। अर्चना अपने पति की ओर देखकर बोली, माना कि मेरी माँ अभी भी स्मार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ के साथ भी मजाक करो। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी सास हैं वो, तुम्हें तो उनके पांव छूने चाहिए, पर तुम तो उनके साथ मजाक कर रहे हो। अनुज एक बहुत ही मजाकिया लड़का था। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह अपनी सास के आगे खड़ा होकर कहने लगा, मेरा जब किसी से दिल मिलता है ना, तो मैं उसके पांव नहीं छूता बल्कि उसे गले लगाता हूं। इतना बोलकर अनुज ने अपनी सास को गले लगा लिया। बेटा, अगर अपनी माँ से गले मिलता है तो ये तो उस माँ के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। मुझे तो ऐसा लगता कि मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं। दामाद के रूप में मुझे एक बेटा और मिल गया। चलो बेटा, अब अंदर चलो। आज सारी बातें यही करने का इरादा है क्या तुम्हारा? फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद अनुज अंदर हॉल में बैठा हुआ कमला जी की दोनों बहुओं के साथ हंसी मजाक कर रहा था। अनुज मुस्कुराते हुए सौम्या से बोला, आपको पता है भाभी, जब मैं पहली बार अर्चना को देखने आया था तो मुझे सासू माँ ही अर्चना लगी थी। अनुज की बात पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी कमला जी वहां आ गई और अपने दामाद से बोली, अच्छा हुआ तुम मेरी बेटी को यहां ले आए। इसके पिता भी कुछ महीने के लिए शहर से बाहर गए हैं। मुझे वैसे भी अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। शादी के बाद से अब तक अर्चना हमसे मिलने नहीं आई थी। चिंता मत कीजिए सासू माँ, जब तक ससुर जी नहीं आते तब तक अर्चना आपके पास ही रहेगी, और अगर आप बुरा न माने तो मैं भी अपने ससुराल में ही रहूंगा। अरे दामाद जी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये भी आपका अपना ही घर है। आप जब तक चाहे तब तक यहां रह सकते हैं। अनुज और अर्चना के ऐसे ही 2 दिन हंसी खुशी में बीत गए। अर्चना का कमरा कमला जी के कमरे के बगल में था। एक दिन जब अर्चना गहरी नींद की झपकी ले रही थी, तभी उसके कानों में उसकी मां का कहराता स्वर सुनाई पड़ा। अर्चना अपने पति अनुज से बोली, अनुज उठो, मां के कमरे से आवाज आ रही है। मां के घुटनों में कभी कभी दर्द हो जाता है। मुझे नींद नहीं आ रही। मेरी दोनों भाभियां तो अपने कमरे में आराम से सो रही होंगी, उन्हें तो कोई परवाह नहीं है। क्या तुम मां के पैरों में तेल की मालिश कर दोगे? अनुज नींद में बोलता है, ठीक है, मैं जाता हूं। अनुज तेल की शीशी लेकर अपनी सास के कमरे में चला गया। कमला जी अनुज को अकेला अपने कमरे में देख आश्चर्यचकित रह गई। अरे दामाद जी आप? हाँ सासू माँ, अर्चना बता रही थी कि कभी कभी आपके घुटनों में दर्द होता है। मैं आपके पैर में तेल मलने के लिए ही आया हूं और आपके पैर भी दबा दूंगा। अरे नहीं दामाद जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों? क्या मैं अपनी मां के पैर नहीं दबा सकता?
इतना बोलकर अनुज कमला जी के पैरों की मालिश करने लगा और पैर दबाने लगा। कुछ देर बाद कमला जी को पता ही नहीं लगा कि वे कब सो गईं। अनुज भी बहुत थका हुआ था, फिर वो भी पैर दबाते दबाते वहीं सो गया। अगली सुबह जब अनुज की आंख खुली तो वो तुरंत कमरे के बाहर निकल आया। तभी वहां पर सौम्या आ गई। अरे नंदोई जी, क्या आप और अर्चना सासू माँ के कमरे में ही सोए थे? अरे नहीं भाभी, सासू माँ के पैरों में दर्द हो रहा था तो मैं उनके पैर दबाने चला गया। पैर दबाते दबाते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। इतना बोलकर अनुज वहां से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन कमला जी डाइनिंग टेबल पर बैठी अपनी दोनों बहुओं, अपनी बेटी और दामाद के साथ मजाक कर रही थीं। अचानक एकदम ही उनको उल्टियां होने लगीं। अचानक से उल्टियां करते हुए देखकर अर्चना और अनुज के हाथ पैर फूल गए। क्या हुआ मां? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थीं, अचानक से आपको वोमिटिंग कैसे होने लगी? पता नहीं बेटा, शायद फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। सासू माँ फूड पॉइजनिंग को हल्के में नहीं लेते। आप चलिए मेरे साथ, मैं तुरंत आपको अस्पताल लेकर चलता हूं। नहीं दामाद जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ देर बाद मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। नहीं सासू माँ, आपको चलना ही पड़ेगा। आपको पता है ससुर जी भी यहां पर नहीं है और मेरे दोनों साले भी शहर से बाहर गए हुए हैं, तो आपका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। अनुज तुरंत कमला जी को कार में बैठाकर अस्पताल की ओर ले गया। डॉक्टर कमला जी की हालत को देखकर अनुज से बोला, देखिए, इनकी हालत देखकर मुझे कुछ ब्लड टेस्ट करने होंगे, तब तक मैं उन्हें कुछ दवाइयां दे देता हूं। आप इन्हें वो दवाइयां खिला दीजिएगा, इन्हें कुछ आराम मिल जाएगा। मैं कमला जी के पति को पर्सनली जानता हूं, तो मैं इनकी ब्लड रिपोर्ट इनके नौकर के हाथों शाम को भिजवा दूंगा, तो आपको यहां पर आने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। इतना कहकर अनुज अपनी सास के पास चला गया। कुछ देर बाद अनुज अपनी सास को घर ले आया। कमला जी बहुत अधिक थकान होने के कारण सीधा अपने कमरे में चली गई। कमला जी की बेटी अर्चना और दोनों बहुएं सौम्या और दीप्ति अनुज के पास आ गईं। सौम्या ने कहा, क्या हुआ नंदोई जी? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट लिखे हैं जिनकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। अब डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयां दी हैं जिससे उन्हें आराम भी आ जाएगा और उन्हें अच्छी नींद भी आ जाएगी। तभी अनुज के मोबाइल की घंटी बजने लगती है। अनुज मोबाइल पर बात करने लगता है। फोन काटने के बाद अनुज अपनी पत्नी अर्चना से कहता है, अर्चना, ऑफिस से फोन था, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, पर तुम्हारा सासू मां के साथ रहना बहुत जरूरी है। शाम को हॉस्पिटल से एक लड़का कमला जी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेकर घर आया। वह रिपोर्ट्स सौम्या को पकड़ाकर वहां से चला गया। सौम्या ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़ने लगी। अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। सौम्या के चेहरे पर गुस्सा देख उसकी देवरानी दीप्ति बोली, क्या हुआ सौम्या दीदी, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? ऐसा क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? सौम्या गुस्से से बोलती हैं, माँ जी ने तो हम सबका मुंह काला करा दिया दीप्ति। अरे दीदी, क्या बोल रही हैं आप? सौम्या उसे रिपोर्ट देती हुई कहती हैं, ये देखो माँ जी प्रेग्नेंट हैं। सौम्या ने ये बात कही ही थी कि तभी वहां पर अर्चना आ गई। ये क्या बकवास कर रही हैं भाभी आप? सौम्या कहती हैं, मैं बकवास नहीं कर रही, तुम खुद रिपोर्ट देख लो। मुझे पहले तो केवल शक था कि तुम्हारा पति सासू मां से प्यार करने लगा है, लेकिन अब तो मुझे विश्वास हो गया है। भाभी, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। अर्चना, मैं सब कुछ सही कह रही हूं। तुम्हें याद है, जब तुम यहां पर आई थीं, उसके 2 दिन बाद अनुज पूरी रात सासू मां के कमरे में सोया था। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे सुबह के वक्त मां जी कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। अब जब दामाद रात भर सास के कमरे में सोएगा तो सास तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अर्चना अपनी मां की रिपोर्ट देख ही रही थी कि तभी वहां पर कमला जी आ पहुंची। क्या हुआ, तुम सब मुझे गुस्से से ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मां। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती हैं, लेकिन आपने तो अपनी बेटी के घर पर ही वार कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। पिताजी को जब ये सब पता लगेगा तो उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। कुछ तो सोचा होता मां। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हैं तू? आखिर हुआ क्या है? आप प्रेग्नेंट हैं मां। अर्चना गुस्से में अनुज के पास फोन मिलाती है। हेलो अनुज, कहाँ हो तुम? जल्दी यहां आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है।
इतना बोलकर अर्चना ने फोन काट दिया। कुछ ही देर में वहां अर्चना के पिता कैलाश आ गए और उसके दोनों भाई भी। इत्तेफाक से अनुज भी उनके पीछे पीछे आ पहुंचा। घर पर इस तरह का माहौल देखकर वो सभी चौंक गए थे। कमला जी फूट फूट कर रो रही थी। उनको रोता देख कैलाश जी उनसे कहने लगे, अरे क्या हुआ कमला, तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना, मेरी बेटी और मेरी बहुएं मेरे ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा रही हैं, बोल रही हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं। अनुज गुस्से से कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम अर्चना? अरे मैं बकवास नहीं कर रही हूं, माँ जी की रिपोर्ट में लिखा हुआ आया है कि माँ प्रेग्नेंट है और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उनको तुमने प्रेग्नेंट किया है। अर्चना के इतना बोलते ही अनुज ने एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ दिया। तभी वहां पर हॉस्पिटल का वो लड़का आ पहुंचा। लड़का सौम्या को देखकर बोला, सॉरी मैडम, गलती से दूसरी लेडी की रिपोर्ट यहां पहुंच गई। इत्तेफाक से उनका भी नाम कमला है। वो रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिए। लड़का दूसरी रिपोर्ट देकर वहां से चला गया। उस रिपोर्ट में कमला जी को केवल फूड पॉइजनिंग आई थी। यह सब देखकर कमला जी की दोनों बहुओं का और अर्चना का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। मुझे माफ कर दो मां, अर्चना ने कहा। मुझे माफ कर दीजिए मां जी, सौम्या ने कहा। मुझे भी माफ कर दीजिए मां जी, दीप्ति ने कहा। तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, वो भी मेरे दामाद के साथ। अनुज ने कहा, जी तो चाहता है तुम्हें एक थप्पड़ और मारू अर्चना, लेकिन क्या करूं, मेरे संस्कार मुझे ये सब नहीं सिखाते। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं इतनी घटिया हरकत कर सकता हूं? अरे तुम्हारे कहने पर ही मैं मां जी के पैर दबाने के लिए गया था। अर्चना फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख कमला जी ने कहा, गलती इन तीनों की नहीं है, गलती तो उस गलत रिपोर्ट की है जिसकी वजह से इन तीनों के दिल में गलत फहमी पैदा हुई। अनुज और कैलाश समझ चुके थे कि सारी गलती उस रिपोर्ट की थी। अगले दिन अनुज अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें बिना वजह किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, पहले सच्चाई को जान लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी और सत्यता को समझना चाहिए। बिना किसी ठोस सबूत के किसी को दोषी ठहराना गलत है, क्योंकि इससे न केवल निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता है, बल्कि यह समाज में गलत फहमी और नफरत भी फैला सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर तथ्यों की जांच करके ही किसी पर आरोप लगाना चाहिए, ताकि हम न्यायपूर्ण और सटीक निर्णय ले सकें। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।